ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आज बताया है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर से 35 वेसल्स को गुजरने की इजाज़त दी है पिछले 24 घंटे में। ये बहुत खुशाइंद बात है। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई है जहाज़ नहीं गुजरे हैं किसी भी 24 घंटे में। तो ऑल्दो इन जहाज़ों में से कई को टोल देकर गुजरना पड़ा होगा, इसके बावजूद ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ईरान इससे पहले यहाँ पर PGSA के नाम से एक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बना चुका है और ईरान ने कहा था कि तमाम ममालिक जो और कंपनीज़ जो यहाँ से अपने वेसल्स गुजारना चाहती हैं वो इस स्ट्रेट अथॉरिटी से बात करके उसके बाद मामला तय करके गुजरें। इसके बाद ईरान ने एक नक्शा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मंजर आम पे लाया अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पानी पर अपना क्लेम ज़ाहिर किया है। इंटरनेशनल लॉज़ के मुताबिक ये क्लेम बनता है या नहीं, उस पर भी बात कर लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस के लॉज़ ऑफ सीज़ हैं उनके मुताबिक किसी भी मुल्क के सामने जो समंदर है वो 12 नॉटिकल माइल तक उसी मुल्क का होता है और उस पर उसका इख्तियार होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ईरान का क्लेम ठीक बनता है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत तंग सा रास्ता है जो पानी को बहीरा अरब तक लेके आता है, जो खुला समंदर है, और बहीरा अरब के बाद ये बहर हिंद में शामिल हो जाता है, यानी इंडियन ओशन में। तंग जो रास्ता है, बाज़ जहाँ से सबसे ज़्यादा खुला है वहाँ पे 21 नॉटिकल माइल है, और अगर आप ईरान और सामने वाले ओमान के ओवरलैपिंग क्लेम्स देखें तो वो 24 नॉटिकल माइल्स बनते हैं। तो इसका मतलब है कि वाकई यहाँ पर और ये उस जगह की बात है जो सबसे ज़्यादा वाइड है, तो इसका मतलब है कि वाकई यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर्स के लिए रास्ता नहीं रहता। मगर क्योंकि ये बहुत अहम रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसलिए इसे हमेशा इंटरनेशनल वाटर्स ही करार दिया जाता रहा है, और ईरान ने पहली मरतबा इस पर अपना लेवरेज इस्तेमाल किया है, और अब ये उसके लिए एक बहुत बड़ा वेपन बन गया है, या एक तुर्प का पता बन गया हुआ है। इस रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का 1/5 यानी 20% जो तजारती ऑयल है वो गुजरता है, जो ज़्यादातर खलीजी ममालिक का है ऑब्वियसली। इसके अलावा यहाँ से LNG गुजरती है, हीलियम गैस गुजरती है, फर्टिलाइज़र्स गुजरते हैं, और ये रास्ता बंद होने की वजह से दुनिया पर बहुत ज़्यादा माशी दबाव आ जाता है। बहुत सारे वेसल्स जो यहाँ से गुजरे हैं वो $2 मिलियन यानी 20 लाख अमेरिकी डॉलर देकर का टोल देकर यहाँ से गुजरे हैं। तो देखना ये चाहिए कि क्या इसके बावजूद यहाँ से इतना टोल देकर गुजरना भी कंपनीज़ या ममालिक के लिए फ़ीज़िबल है। तो इसका जवाब माहिरीन हाँ में देते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर जहाज़ वहाँ पे खड़ा रहेगा तो आपको अमले की तनख्वाह देना होगी, आपको जहाज़ का किराया देना होगा, आपका माल जो जहाज़ पर लोड किया गया है वो ख़राब होने की तवक्को है, आपको ताख़ीर के नुकसानात बर्दाश्त करने होंगे, ईंधन के नुकसानात बर्दाश्त करने होंगे, इंश्योरेंस के नुकसानात बर्दाश्त करना होंगे। तो बहुत सारी कंपनियां अभी भी ये समझ सकती हैं कि अगर वो $2 मिलियन देकर वहाँ से गुजर जाती हैं तो फिर भी वारे में पड़ती हैं, उनका फ़ायदा है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो तमाम ममालिक या तमाम कंपनीज़ ईरान को ये पैसे दे क्यों नहीं देते। तो उसकी वजह माशी नुकसान नहीं है, बल्कि उसकी वजह सियासी नुकसान है। मसलन अमेरिका उन पर पाबंदी लगा सकता है, अमेरिका की नाराज़गी हो सकती है, अमेरिका उन पर जुर्माने रख सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है। इसलिए ये ममालिक और ये कंपनीज़ एहतियात करती हैं। दूसरी बात ये देखने की है कि क्या एक पहले से कोई ऐसी प्रेसिडेंस है कि जहाँ पर इस तरह के रास्तों के बारे में उन पे टोल लगाया जाता हो। तो बैनुल अक़वामी क़ानून ये कहता है कि आप कुदरती रास्तों पे टोल नहीं लगा सकते, मगर मुख्तलिफ़ नामों से इसको ज़रूर लगाया जा सकता है, जैसे सिक्योरिटी, निगरानी, रहनुमाई, रेस्क्यू खिदमात वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में हमारे पास सुएज़ कैनाल की मिसाल है, जहाँ पे मिस्र को ये हक़ दिया गया है कि वो टोल लगा सके, और ऑल्दो उसके लिए स्पेशल कानून साजी की गई। उसके बाद पनामा है, तो क्योंकि मैन मेड है, लोगों ने ख़ुद बनाया हुआ है, इंसान का बनाया हुआ रास्ता है, वो स्ट्रेट है एक और, तो वहाँ पर भी टोल वसूल किया जाता है। बॉस्फोरस का तुर्की टोल वसूल करता है, ये है तो कुदरती रास्ता, लेकिन उस सर्विसेज के ज़ुमरे में यहाँ पर टोल लेता है। शायद यही वो मॉडल है जो ईरान अपनाना चाहता है। फ़र्क ये है कि तुर्की का बॉस्फोरस जो है वो पूरे उस पर पूरे का पूरा कंट्रोल है, जबकि ईरान के रास्ते में ओमान का भी कंट्रोल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, और किसी हद तक UAE का क्लेम भी बनता है। तो ईरान को अपने जो रीजनल एलाइज़ हैं, इसीलिए शायद वो ओमान की मदद ले रहा है कि उन्हें अपने जो रीजन के बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। अमेरिका भी शायद इसी तरह की किसी बात पर आमादा हो सकता है। वो टोटल कंट्रोल ईरान के हवाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का करने पे तो तैयार नहीं होगा, लेकिन उसके लिए ये बात फ़ीज़िबल हो सकती है कि एक रीजनल कंट्रोल मैकेनिज़्म बनाया जाए और किसी किस्म का ईरान को का जो हक दावा है उसको तस्लीम किया जाए। अब आने वाले दिनों में क्योंकि बहुत करीब आ रहा है, दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और जो डील होने जा रही है वो बहुत करीब आ गई हुई है, तो इस तरह तरह की स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।